स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ आरंभ पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि यूपीएससी के लिए अखबार को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए या किन बातों को छोड़ देना चाहिए या किन बातों को अपने नोट्स में उतारना चाहिए। इसी पर हमारी आज की चर्चा केंद्रित रहेगी। लेकिन आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल भी आ सकता है कि मैं अक्सर रणनीति से जुड़ी वीडियो क्यों ला रहा हूँ या मैं बार बार रणनीति से जुड़ी वीडियो ही क्यों ला रहा हूँ। तो इसका एक ही कारण है कि बिना रणनीति के कई बार मेहनत भी दिशा भटक जाती है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करना सिर्फ किताबें पढ़ना भर नहीं है, बल्कि वो एक सोच है, एक दिशा है। और आपकी इसी सोच को मजबूत करने के लिए मैं इस तरीके की वीडियो ला रहा हूँ। तो मेरा मकसद एकदम क्लियर है, उन छात्रों तक पहुंचना। कौन से छात्र? जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनके आसपास या परिवार में इस परीक्षा के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, या उनके पास परीक्षा की जानकारी के बारे में अभाव है जानकारी का। मेरा मकसद उन छात्रों तक पहुंचना है। मेरा मकसद ये है कि आपको सही जानकारी मिले, सही दिशा मिले, सही रणनीति मिले, ताकि आप अपनी जो है परीक्षा की तैयारी को धार दे सकें। यहाँ आपको नाजुक सपने नहीं दिए जाएंगे, बल्कि आपके इरादे मजबूत करने का काम किया जाएगा। यहाँ आपको जो है बातें नहीं सुनाई जाएंगी, केवल यहाँ पर जो है आपकी बुनियाद को मजबूत करने का काम किया जाएगा। और बुनियाद कैसे मजबूत होगी? बुनियाद मजबूत होगी, आपको पहले सही रणनीति पता होगी, उस रणनीति के अकॉर्डिंग आप अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे, तब आपकी बुनियाद मजबूत होगी। इसीलिए मैं बार बार रणनीति से जुड़ी वीडियो ला रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो कि यूपीएससी के लिए कैसे पढ़ें न्यूज़पेपर। तो देखिए साहब, पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर में यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों चाहिए। कैसे पढ़ें वो बात की बात है, पढ़ना क्यों चाहिए ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिए साहब, इसका आंसर ये है कि पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो है करंट अफेयर का एक बेसिक और प्रमाणिक स्रोत है। सामान्यतः यानी कि तुलनात्मक रूप से देखें तो एक प्रमाणिक स्रोत के रूप में माना जा सकता है न्यूज़पेपर, और ये बेसिक है। इससे आपकी निरंतर समझ के लिए आपको पढ़ना चाहिए, क्या खबर आ रही है, क्यों घटित हुई वो खबर, उससे आप अपनी समझ विकसित कर सकें। इसलिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में जो है फैक्ट नहीं पूछे जाते केवल, उसमें आपके विश्लेषणात्मक क्षमता को भी परखा जाता है। आप कितना एनालिटिकल तरीके से थिंक कर सकते हैं, वो बातें भी इसमें पूछी जा रही हैं, आपकी समझी जा रही हैं, उसका टेस्ट हो रहा है। तो इसलिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। वो समझ कैसे आपकी निरंतर बनेगी? जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे, ओपिनियन पढ़ेंगे, उसके द्वारा पढ़ी जाएगी साहब। दूसरा है कि जब राष्ट्रीय कोई घटना घटित हुई या अंतर्राष्ट्रीय कोई घटना घटित हुई तो उस पर एक राय तो बननी चाहिए ना। यूपीएससी आपसे राय मांगेगा कि आपकी इस पर क्या राय है, आपकी इस पर एक टिप्पणी कीजिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो सोचते हैं तो आपकी एक राय मांग रहा है वो, तो राय कैसी होनी चाहिए? तो वो संतुलित होनी चाहिए या एक तरफा होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपकी डेवलप होगी आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। वहाँ पर आप जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर या राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित एडिटोरियल पढ़ेंगे, अलग अलग लेखकों के विचार जानेंगे, अलग अलग राइटर के ओपिनियन समझेंगे, तब आप जो एक राय बनाने के क्षमता रख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं पर राय बनाने के लिए आपके लिए जरूरी है ओपिनियन डेवलपमेंट करने के लिए। अब सब बात आती है, जब आप राय बना लेंगे तो स्वाभाविक बात है आपकी एनालिटिकल सोच भी डेवलप होगी, आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता भी विकसित होगी। तो इसलिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, यूपीएससी में आंसर राइटिंग बहुत मायने रखती है। हर बार, हर लेक्चर में, हर सेशन में यही बात कहता हूं कि आंसर राइटिंग के बिना यहाँ आप बिल्कुल भी कुछ भी कमा खा नहीं सकते हैं। आपको अगर सफल होना है यूपीएससी की परीक्षा में तो आंसर राइटिंग आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, आपको आंसर राइटिंग की स्किल डेवलप करनी होगी। तो जब आप उत्तर लेखन करते हैं या इंटरव्यू की जब बात करेंगे हम, जब आप मान के चलते मेंस में आप क्लियर हो गए तो आप इंटरव्यू वाले चरण में पहुंचे, तो वहां पर आपसे आपकी थिंकिंग के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब जाना जा रहा है कि आप क्या सोचते हैं, किस पर आपके क्या विचार होते हैं। तो वो विचार जो बनाने के लिए आपको जो है ये न्यूज़पेपर की जरूरत पड़ेगी।
वहीं पर आपकी क्या क्रिटिकल थिंकिंग है, साथ के साथ आपका इससे कम्युनिकेशन स्किल भी बनेगी। आपके जो है भाषा में कुछ कमियां हैं, आपके बोलचाल में कुछ कमियां हैं, या शब्द भंडार में कुछ कमियां हैं, तो वो शब्द भंडार आपको न्यूज़पेपर के द्वारा मिल जाएगा। तो इसलिए उत्तर लेखन में आप कई बार उद्धरण कुछ जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो है एडिटोरियल जब लिखे जाते हैं या न्यूज आती है तो वहाँ पर हेडलाइन का भी यार आपका उद्धरण भी बन जाता है, एडिटोरियल का शीर्षक जो है। और जो एडिटोरियल में कई बार उद्धरण भी जोड़ देते हैं वो, तो वो उद्धरण आप अगर अपने उत्तर लेखन में या उत्तर में जोड़ देंगे तो आपका उत्तर थोड़ा प्रभावी हो जाएगा। तो इसलिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है, क्योंकि यूपीएससी आपसे क्या पूछता है, यूपीएससी आपसे एक तरफा तो कुछ पूछता नहीं है। वो कहता है आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए या समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो आलोचनात्मक और समालोचनात्मक क्षमता आपकी विकसित कैसे होगी? यही सब आप अलग अलग एडिटोरियल पढ़ेंगे, अलग अलग लेखकों के विचारों को जानेंगे तब। साथ के साथ बताया शब्दावली और लेखन शैली में इससे आपके निखार आएगा। कई बार आपके पास शब्द तो है, उससे बेहतर शब्द अगर उसमें जुड़ जाता है तो थोड़ा आंसर और बढ़िया दिखता है, यानी गागर में सागर भर देने वाला काम। तो इसलिए आपकी जो कई बार हो सकता है जब आंसर राइटिंग कर रहे हो आप 150 शब्द की जगह 200 पहुंचा देते हैं, 250 पहुंचा देते हैं। तो हो सकता है वो शब्दों की कमी की वजह से पहुंच रहा हो कि आप एक लाइन के लिए मतलब 2-3 शब्द हैं लिख रहे हैं, उसके लिए एक केवल शब्द यूज किया जा सकता है, लेकिन वो आपके शब्दकोश में नहीं है, यानी आपके दिमाग के शब्दकोश में वो शब्द नहीं था। अगर आप एडिटोरियल या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप जो है वहाँ आपके सामने कई शब्द नए नए गुजरते हैं, कई बहुत अच्छे अच्छे शब्द गुजरते हैं, तो आप उन्हें अपने शब्दकोश भंडार में समाहित कर सकते हैं। साथ के साथ GS2, GS3, गवर्नेंस, पर्यावरण, इससे संबंधित जो है मुद्दों को जो आप जो है इसके न्यूज़पेपर से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे के लिए साथ के साथ एथिक्स के लिए कुछ कोट बताइए ना मैंने, जो उद्धरण है उन्हें आप जो है लिख सकते हैं, समसामयिक उदाहरण आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। चलो साहब, बात आ गई समझ में कि न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए, इसलिए जरूरी है न्यूज़पेपर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें साहब? आपने बता दिया कि यो इसलिए जरूरी है, अब ये भी बता दो कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें। कई लोगों के मन में यही कन्फ्यूजन रहता है कि द हिंदू पढ़ूँ कि द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ूँ या दैनिक जागरण पढ़ लूँ या और कुछ पढ़ लूँ। मेरी जो है मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, क्या मुझे हिंदी में पढ़ लेना चाहिए? या इंग्लिश वाला सोचे क्या मुझे हिंदी में पढ़ लेना चाहिए? तो साहब देखिए, आपको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो आप अगर अंग्रेजी माध्यम से हैं तो इसमें तो कोई संकोच नहीं कि आप जो है इन्हीं को उठाएंगे, द इंडियन या द हिंदू को। लेकिन मेरी जो मैं जिन तक पहुंचना चाहता हूं, मैं हिंदी वालों से बात कर रहा हूं फिलहाल। तो हिंदी वालों के लिए साहब आपको जो है प्राथमिकता तो इन दोनों को ही देनी चाहिए। शुरुआत में हो सकता है आप जो है इंग्लिश ना समझ पाएं, लेकिन अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जो है इसको प्राथमिकता दे सकते हैं, दैनिक जागरण को। लेकिन ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है, ये अखबार भी किसी ना किसी विचारधारा के तहत लिखे जाते हैं, या इसके जो एडिटोरियल सेक्शन है या ओपिनियन सेक्शन है वो खास विचारधारा में लिप्त हुए लोग होते हैं, वो लिख रहे होते हैं। हालांकि सभी नहीं होते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है। तो हो सकता है कोई अखबार जो है सरकार के पक्ष में लिख रहा हो सकता है कोई जो है अखबार सरकार के विरोध में लिखता हो, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि अगर आप एक खास मतलब मान के चलते आप दैनिक जागरण ही पढ़ते हैं और आप केवल दैनिक जागरण पढ़ते हैं, कोई दूसरा अखबार टच ही नहीं करते हैं, तो समस्या ये हो सकती है कि दैनिक जागरण सरकार के पक्ष में लिख रहा हो मान के चलते हैं, तो आपके पास जो भी शब्द भंडार जो भी जानकारी या जो भी विचार बनेंगे वो अतिवादी हो जाएंगे सरकार के पक्ष में। आप हर बात जो है सरकार के पक्ष में बोलेंगे, गलत होगी तब भी सरकार के पक्ष में, क्योंकि अखबार ने ऐसा कर रखा है, इसलिए उससे आपके विचार डेवलप हो गए, विचार बन गए, आपकी थिंकिंग उसी तरीके की बन गई। दूसरी कहानी क्या हो सकती है, कोई अखबार हो सकता है सरकार विरोधी हो या खास विचारधारा से रिलेशन रखता हो, तब समस्या हो जाएगी। आपके विचार उसी तरीके के बन सकते हैं,
थिंकिंग उसी तरीके की बन सकती है। अच्छा तरीका यह है कि आपको दोनों के बीच में रहना है। अगर ये ए अखबार है, ये बी अखबार है, इसकी विचारधारा आ है और इसकी विचारधारा बा है, तो आपको आ और बा के बीच में रहना है, यानी आपको संतुलन बना के चलना है। आपको संतुलन बना के चलना है। जो बुद्ध जी कह गए हैं, बुद्ध क्या कह के गए हैं? मध्यम मार्ग। तो आपको मध्यम मार्ग अपनाना है, मध्यम मार्ग अपनाना है आपको, ठीक है? मध्यम मार्ग, ना तो अतिवादी हो जाना है, ना एकदम वो हो जाना है एकदम। तो मध्यम मार्ग अपनाते हुए दोनों विचारों को जानना है और फिर आपको अपने उत्तर लेखन में उस तरीके के विचार लिखने हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी भी आपसे संतुलन की जो अपेक्षा करता है, वो भी आपसे एक तरफा नहीं मांग करता है कि आप अपने आंसर में या किसी ऐसे में एक तरफा लिख दें, कुछ भी नहीं। वो बेशक आप क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि आप जो एक तरफा लिखें, लेकिन उसकी अपेक्षा होती है कि वो आप एक तरफा न लिखें, संतुलन में लिखें। संतुलन में लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। तो अच्छे नंबर आएंगे तो इस बात को आपको ध्यान देना है। मैं बता ही रहा था ना कि जैसे वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, या समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए, समालोचनात्मक जो है परीक्षण कीजिए। तो यहाँ दोनों विचार देने हैं आपको। एक दे दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो दोनों विचार के लिए आपको संतुलन बना के रखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो हालांकि कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि जिस भी भाषा में आपको सहज लगे उस भाषा में अखबार पढ़िए, हिंदी में उठाइए या इंग्लिश में उठाइए, क्योंकि लगभग सारे अखबार जो हैं, लगभग सारे जो प्रमुख अखबार हैं, वो सभी समाचार या न्यूज को कवर करके चलते हैं। तो आप अपनी सहजता के अनुसार कोई भी अखबार उठा सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ थोड़े लेखक अच्छे हैं तो अच्छे एडिटोरियल वगैरह लिख देते हैं, अच्छे ओपिनियन वगैरह लिख देते हैं। तो आपको जो है अपनी एनालिटिकल थिंकिंग के लिए ये जो है प्राथमिकता दे सकते हैं आप इन्हें, इसे भी प्राथमिकता दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये समझ में आ गया कि हमें कौन सा अखबार पढ़ना है। बात समझ में आ गई साहब, अखबार कौन सा पढ़ना है। अब क्वेश्चन आता है कि साहब अखबार को कैसे पढ़ें। बात समझ में आ गई ना कि क्यों पढ़ना है, ये समझ में आ गया आपको, कौन सा पढ़ें ये समझ में आ गया। अब बात आता है क्वेश्चन की कैसे पढ़ें। अब कैसे का आंसर है साहब, जो भी हेडलाइंस हैं उनको पहले स्कैन करो अपनी नजरों से। आप ऐसे पढ़ते गए स्कैन कर लिया। अब उसमें देखें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी महत्वपूर्ण है। उन्हें जानना है कि आपके यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण कौन सी है। इसके लिए एक शब्द कह सकता हूं मैं कि आप हर रोज अखबार को यूपीएससी की सिलेबस की तलवार से काटना है। आपको अखबार को हर रोज आप जो है अपने अखबार को जब भी उठाएं, यूपीएससी का सिलेबस वो तलवार बनाए, उसे काटे। वो अपने अनुसार जो है खराब खबरों को हटा देगा, आपके काम की खबरों को रख लेगा। एक दूसरा इसी पे मैं कह सकता हूं कि आप जो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसे चुंबक के रूप में इस्तेमाल कीजिए और अखबार के ऊपर ले जाइए उसे। तो वो चुंबक जो है उस जो उससे संबंधित खबरें होंगी, उससे रिलेट कर रही होंगी, उनको आकर्षित कर लेगी, बाकी खबरों को छान के अपने साइड कर देगी। तो आपको अपनी हेडलाइन को स्कैन करना है, जानना है कि इसमें क्या महत्वपूर्ण है, क्या यूपीएससी से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है या यूपीएससी से संबंधित इसमें कोई बात है क्या। वही सिलेबस से लिंक करना है, टॉपिक किस विषय से जुड़ा हुआ है समझना है आपको। फिर आपको क्वेश्चन करना है कि क्या यूपीएससी से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है या इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या। अगर आ सकता है तो वो किस तरीके से आ सकता है। ये सारे दिमाग में अपने क्वेश्चन क्रिएट करने हैं आप हेडलाइन को देख करके। जब ये देख करके आप क्रिएट कर लेंगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग फिर पढ़ेंगे, ठीक है। एनालिसिस करना है आपको, जो भी खबर आपने तय कर ली कि ये पढ़नी है मुझे, ये यूपीएससी के सिलेबस से संबंधित है, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मुझे ये खबर पढ़नी है। तो फिर उस खबर में क्या एनालिसिस करना है, कारण क्या है किसी घटना का, अगर कोई घटना से संबंधित है तो उस घटना का कारण क्या है। अगर कोई योजना लॉन्च की है तो किस कारण की वजह से वो योजना लॉन्च की गई, उसका प्रभाव क्या होगा और उसका समाधान क्या हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन के थ्रू आप उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है साहब। जब आप ये कर लेंगे तो आप फिर नोट्स बना सकते हैं, आप अपने हैंड रिटन
या जिस भी तरीके से आप जो है डिजिटल बनाना चाहें डिजिटल बना सकते हैं, तो नोट्स बनाएं उसमें, या फिर अगर नोट्स नहीं बनाना चाहे तो वह हाईलाइट कर लें चीज़ों को, और केवल काम की बात है ये आपको हाईलाइट करनी है, फालतू की सारी बातें हाईलाइट नहीं करनी है। कुल मिला के आपको अखबार एक सामान्य आदमी की तरह नहीं पढ़ना है, बल्कि एक यूपीएससी के नज़रिए से आपको उस अखबार को पढ़ना है। तो यूपीएससी के नज़रिए से पढ़ना है, तो अब बात वही आ गई ना कि आपने समझ लिया कि कैसे पढ़ना है। अब बात आता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, यानी न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। लगभग आप यहाँ पर तय कर चुके होंगे बातों को, जब आप हेडलाइन स्कैन कर ली होगी आपने, तो यहाँ तय कर लिया होगा कि आपने क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो साहब जरूरी विषय आपके लिए कौन से हो सकते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश पारित किया है, कोई फैसला दिया है, या कोई निर्णय दिया है, या हाई कोर्ट ने कोई ऐसा निर्णय दिया है, वो आपके लिए कैसे जानना जरूरी होगा? यूपीएससी का सिलेबस उठाएंगे आप, या फिर जो निर्णय दिया या फैसला दिया हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने, उसी पर आप एक अपने दिमाग में क्वेश्चन बनाएंगे। क्या यूपीएससी इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ सकती है, या क्या यूपीएससी में इससे कोई क्वेश्चन बन सकता है? प्री या मेंस दोनों में किसी में भी बन सकता है क्या? दोनों में बन सकता है या केवल एक में बन सकता है? अगर आपके दिमाग में आंसर आए हाँ, तो आपको उस फैसले को पढ़ना चाहिए। अगर आंसर आता है नहीं, तो आपको छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये नहीं वाला आंसर या हाँ वाला आंसर सिलेबस के अकॉर्डिंग आना चाहिए। ठीक है, अब आता है सरकारी योजनाएं या उनकी विशेषताएं, इससे संबंधित कोई खबर छपी है उसे पढ़िए। साहब नीतियां अगर बनाई गई है, कोई सरकार की तरफ से कोई नीति या विधेयक पारित किया गया है, या संसद ने कोई नया जो है कानून पारित किया है, तो आपको उससे संबंधित खबर को देखना ही देखना है। साथ के साथ उस खबर को उठा करके स्टैटिक से जोड़ना है, स्टैटिक से अपने बेस को क्लियर करना है उस खबर के बारे में। ठीक है, तो नीतियां और विधेयक, जैसे मान के चलते कोई डिजिटल डेटा संरक्षण बिल आ गया, वन संरक्षण बिल आ गया, अधिनियम आ गया, इस तरह से संबंधित कोई भी नीति बन रही है, अधिनियम बन रहा है, बिल पारित हो रहा है, उसको आप देख लेंगे साहब। अब बात आती है सामाजिक मुद्दे से जुड़े हुए क्वेश्चन, तो आपको इसे भी ध्यान देना है। आपके सिलेबस में ये है, तो सामाजिक मुद्दे से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जैसे महिला सुरक्षा हो गई, शिक्षा से रिलेटेड संबंधित कोई न्यूज हो सकती है, शहरीकरण से कोई संबंधित कोई न्यूज हो सकती है आदि। तो इस तरह की खबरों पर आपको ध्यान देना है, फोकस करना है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अगर कोई किसी संगठन का जो है सम्मेलन हो रहा है, समिट हो रही है किसी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की, जैसे G20, क्वाड, ब्रिक्स, इससे संबंधित कोई खबर है तो आपको उसको पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ईआर में। ठीक है, आपके मेंस में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्यावरण से संबंधित कोई खबर है क्या? उदाहरण के लिए मैंने केवल आईपीसीसी और कॉप लिखे हैं, लेकिन इसके ये तो एक उदाहरण है ना, इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, तो आपको वो चीजें पता चलेंगी सिलेबस से। तो सिलेबस को उठाना है, काटना है अखबार को सिलेबस की तलवार से, और फिर आपके पास खबर निकल के आएगी, ये है सब इंपॉर्टेंट। तो पर्यावरण से संबंधित कोई खबर है तो वो देखनी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई संबंधित खबर है वो देखनी है, वो इसरो से संबंधित होती है, डीआरडीओ से हो सकती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से हो सकती है, डिजिटल इंडिया से रिलेटेड हो सकती है। तो इस तरीके की खबरों को आपको पढ़ना है, इस तरीके की खबरों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब साहब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में फिर आ सकता है कि आपने तो बता दिया ये जरूरी विषय, इन्हें पढ़ना है, अब छोड़ने वाला बता दो ना, कौन सा छोड़े, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो साहब बता देते हैं कि आपको कौन सी खबर है नहीं पढ़नी है, क्या छोड़ना है। तो छोड़ने के लिए आपको साहब ये है, क्षेत्रीय राजनीति से संबंधित कोई खबर है कि फला जो है बाढ़ में चुनाव हुआ, नगर पालिका का चुनाव हुआ फलानी जगह, या चेयरमैन बना, वो आपके काम की खबर नहीं है, तो आपको उसे छोड़ देना। प्रधान का चुनाव हुआ, प्रधान जी जो है लड़ गए, प्रधान जी ने फलानी जो है विकास करा दिया, तो वो आपके काम की चीज नहीं है। सेलिब्रिटी या मनोरंजन समाचार, पिक्चरों के बारे में, मूवीज के बारे में जो समाचार है, किसी हीरोइन या हीरो के बारे में हो सकता है, तो उसको आपको छोड़ देना चाहिए। अपराध यानी क्राइम और व्यक्तिगत घटनाएं जो हैं उससे संबंधित आपको छोड़ देनी है, जब तक कि वो बहुत बड़ी खबर ना हो, राष्ट्रीय स्तर पर ना पहुंच जाए वो, तब तक आपको इस तरीके की खबरों को टच नहीं करना है।
शेयर मार्केट में आज क्या हो रहा है, शेयर मार्केट आज गिरी कि चढ़ी, लुढ़की के निपट गई, तो आपको इस तरीके की खबरों को छोड़ देना है। विज्ञापन अनावश्यक लेख आपको देखना ही नहीं है। स्पोर्ट वाला जो है, खेल वाला सेक्शन है, आप उसे भी छोड़ दीजिए साहब, वो भी काम की चीज़ नहीं है। तो खेल वाले चीज़ में भी आपको उलझना नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं साहब कि मैंने बताइए जरूरी विषय। हाँ, अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ें। अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया? समझ लिया कि न्यूज़पेपर क्यों जरूरी है, वो समझ लिया। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें, ये समझ लिया। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें, ये समझ लिया। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, ये समझ लिया। अब जो हमने न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें वो समझ लिया, अब न्यूज़पेपर में जो खबर है उस खबर को कैसे पढ़ें। तो समझिए साहब, यूपीएससी का सिलेबस को आपको ध्यान में रखना है। मैं बार बार कह रहा हूं, यूपीएससी के सिलेबस को तलवार मानो और उस तलवार से अखबार काटो, ठीक है। इसको ध्यान में रख के हर आर्टिकल को पढ़ते समय आपको सोचना ही है, क्या इससे यूपीएससी में कोई प्रश्न बन सकता है? अगर बन सकता है तो उठाओ साहब। उसमें फिर आपको क्या करना है, मुद्दे की पृष्ठभूमि समझनी है। हो सकता है वो अखबार में दी हो, अगर अखबार में नहीं दी है तो आप अपने विषय में जाकर के, यानी सब्जेक्ट स्टैटिक जो सब्जेक्ट है, स्टैटिक पोर्शन में जाकर के उसे पहले पढ़ें, वहां पर कि क्या थी इसकी पृष्ठभूमि, वो पढ़िए। फिर उसके बाद कारण पढ़िए, जो मैं शुरू में भी बताया था। प्रभाव जानने की कोशिश करिए कि क्या हो सकते हैं इसके प्रभाव। लेकिन जैसे मान के चलते हैं, अभी जो है बिहार में चुनाव होने हैं आगे, तो बिहार में चुनाव होने हैं, तो इस संदर्भ में बिहार राज्य का जो राज्य चुनाव आयोग है वो वहां पर मतदाता सूची को अपडेट कर रहा है। SIR जो है एक उसने प्रोसेस किया है, उस प्रोसेस के थ्रू उस मतदाता सूची को वो अपडेट कर रहा है, जिसपे विपक्ष के लोग कुछ आपत्ति उठा रहे हैं। विपक्ष के लोग जो है राज्य चुनाव आयोग, बिहार राज्य चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, सॉरी चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में जब सवाल उठा रहे हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि राज्य चुनाव आयोग होता क्या है। चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है, अब बात कर रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव हो रहे हैं ना, तो राज्य चुनाव आयोग की भी बात कर लेते हैं यहीं पे। तो राज्य चुनाव आयोग होता क्या है, राज्य चुनाव आयोग की भूमिका क्या होती है, केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग में अंतर क्या है, किस तरीके से ये एक दोनों संबंधित हैं, ये बातें आपको समझनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए पढ़ते समय, ठीक है। आप साहब चलिए आगे समझते हैं। आगे है कि यूपीएससी के लेंस से देखिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं ना, यूपीएससी के सिलेबस को सिलेबस वही सिलेबस आपका लेंस है। तो यूपीएससी का सिलेबस उठाइए, यूपीएससी का सिलेबस उठाइए आप, जो है उसे बनाइए लेंस। या यूपीएससी ने क्या पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, किस तरीके से पूछा था, उसको आधार बना करके आप देखेंगे जो है न्यूज को। और जब आप उसको आधार बना लेंगे तो आप फिर जो न्यूज को प्रभावी तरीके से पढ़ पाएंगे। तो देखिए साहब, न्यूज थी अभी, ईरान ने इजराइल पर हमला किया, ये एक न्यूज हो गई। ये आपके काम के लिए नहीं है, आपके लिए बस इतना जानना जरूरी है कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ये न्यूज आई आपके सामने। अब जानना क्या है आपको, कोई नॉर्मल इंसान होगा या आम आदमी होगा, वो क्या जानेगा कौन सा बम फाड़ा, कितने लोग मरे गए, अब तो जो है ईरान जो है खत्म हो जाएगा, इस तरीके की बात करेगा वो। लेकिन आपको यहाँ यूपीएससी का एंगल देखना है। यूपीएससी का एंगल क्या हो सकता है कि साहब ईरान या इजराइल की भौगोलिक स्थिति क्या है, ये जानेंगे। ईरान के आसपास कौन से देश हैं, ईरान के आसपास कौन सी स्टेट जा रही है, कौन सा समुद्र कौन सा सागर पड़ता है। इजराइल के पास भी ऐसा ही आप देखेंगे। ये देख लिया आपने भौगोलिक स्थिति। उसके बाद समझेंगे कि इससे व्यापारिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ सकते हैं, इस युद्ध के या इस वॉर के क्या व्यापारिक या आर्थिक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो साहब तेल की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तेल की कीमत बढ़ेंगी या घटेंगी। साथ के साथ भारत पर इस जो है युद्ध का संघर्ष का क्या प्रभाव पड़ सकता है। भारत जो है तेल की जो है वो करता है, इंपोर्ट करता है,
तो उसकी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से देखें तो इस युद्ध के भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, कूटनीतिक संबंध के लिहाज से बात करें तो भारत पर क्या प्रभाव है, भारत किसकी तरफ है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो ये बात है आपको इस एक खबर के थ्रू इस पर बात समझना है आपको, ठीक है। यह समझना है आपको कौन नेता मरा कौन नेता नहीं मरा, उस पर खास ध्यान नहीं देना है। दूसरी न्यूज मान के चल, मैं ऐसे 2-3 एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से आपको यूपीएससी का एंगल उसमें खोजना है या यूपीएससी का लेंस आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। मान के चलते हैं कोई नक्सली हमला हुआ भारत में, ये न्यूज आ गई कि हो सकता है छत्तीसगढ़ में, हो सकता है जो है आपके नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पर जो है कोई नक्सली हमला हुआ, ये खबर आई है आपके लिए। तो आप अब इसमें यूपीएससी का एंगल क्या खोजेंगे, तो आप यूपीएससी का एंगल खोजेंगे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से भारत में, या जिस राज्य में ये हमला हुआ है या जिस राज्य में ये हमला हुआ है उस राज्य में कौन कौन से इलाके जो है इस नक्सल से प्रभावित हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आप। तो आप राज्य स्तर पर जान लेंगे, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन से नक्सल से प्रभावित क्षेत्र हैं। अब देखिए साहब, समस्या का स्वरूप क्या है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, तो आप इससे संबंधित चीजें जानेंगे। अब इसका समाधान भी तो किया होगा सरकार ने, ऐसे समाधान में लगी रही होगी, इससे पहले भी कर रही होगी, तो आप उन सरकारी पहलों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। विकास कार्यक्रम क्या चलाएं जिससे ये नक्सल समस्या ना बढ़े, राज्य और केंद्र की इसमें क्या भूमिका है, ये बातें समझेंगे। आपने आईआर से समझ लिया बात, इंटरनेट सिक्योरिटी से आपने एक न्यूज को समझ लिया। अब देखिए इकोनॉमी से समझ लेते हैं कि मान के चलते मुद्रास्फीति से लेकर के कोई खबर आई है, खबर मान के चलते हैं ये आई है कि सब्जियों की कीमतों में वृद्धि हुई है। तो अब आपको यहाँ यूपीएससी का एंगल डालना है, यूपीएससी का चश्मा लगाना है, फिर देखना है कि क्या जानना है आपको इसमें। तो कारण क्या है इसके साहब, मौसमी परिवर्तन है या आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित कोई मुद्दा है, मौसम में परिवर्तन हुआ इस वजह से जो है सब्जी की पैदावार कम हो गई इसलिए कीमत बढ़ गई है क्या, या आपूर्ति मौसम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि आपूर्ति श्रृंखला जो है बाधित हो गई, उसकी वजह से जो है मार्केट में सब्जी नहीं आ पाई इसलिए कीमत बढ़ गई, कई ऐसे कारण तो नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, इसके निहितार्थ आपको समझने होंगे कि इससे गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मौद्रिक नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सरकार घटाएगी या बढ़ाएगी जो है रेपो रेट, तो आपको इस पर ध्यान देना है। आपको एक बात बता देता हूं, क्या बता देता हूं कि यूपीएससी जो है आपसे ये नहीं जानना चाहती है, जैसे मान के चलते मानसून का अभी दौर है, तो यूपीएससी ये नहीं जानना चाहती कि मानसून कब आया, वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि मानसून की अनिश्चितता से कृषि नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानना चाहती है। मानसून कब आया वो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मानसून की अनिश्चितता से कृषि नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है साहब, अब बात करें कि एडिटोरियल वाला सेक्शन होता है उसमें, ये तो न्यूज पढ़ ली हमने, अब एडिटोरियल पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए तो कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सोच को बदलने का या विचार डेवलप करने का जो माध्यम बन सकता है एडिटोरियल, तो ये समझना है। एडिटोरियल और ओपिनियन जो है, ओपिनियन जो लेखक देते हैं अपने, वो एक खास विचारधारा से लिप्त हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो एक रोज आपको जो है हर रोज एक एडिटोरियल और एक ओपिनियन एडिटोरियल जरूर पढ़ना है। अब उसमें आपको विश्लेषण करना है इंट्रो का, उसने इंट्रो किस तरीके से बनाया, इंट्रो में क्या बातें लिखी गई हैं, मेन बॉडी में उसने क्या लिखा है वो समझना है, कंक्लूजन, इस सारी बातों का विश्लेषण करना है। यहीं से आपको आपके आंसर राइटिंग की स्किल भी डेवलप होगी, समझेंगे आप कि किस तरीके से शुरुआत की जाती है, किस तरीके से खत्म किया जाता है, बीच में क्या डाला जाता है। ठीक है, यहां मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं लेखक का तर्क समझना है, वो तर्क जो है पक्ष में हो सकता है विपक्ष में हो सकता है, तो लेखक का तर्क समझना है, विरोधी विचार समझना है, निष्कर्ष देखना है। तो आप जो है इस तरीके हो सकता है कुछ लाइन जो है आपके काम की हो, जैसे इंट्रो कंक्लूजन के लिए आपको मेंस राइटिंग में, मेंस के जब आपके लिए काम आ सकती है,
जो कुछ बातें ऐसी हैं वो आंसर राइटिंग में, ऐसे में, इंटरव्यू में यहाँ आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और ये जो है क्यों पढ़ेंगे आप, जो कैसे पढ़ेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने के लिए। आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करें, इसके थ्रू गहरी समझ बनाएं अपनी, ठीक है। अब टिप्स क्या हो सकती है मैं बता ही रहा हूं। एडिटोरियल से आपको कोटेशन यानी उद्धरण, फैक्ट, तथ्य और बैलेंस्ड ओपिनियन, एक तरफा नहीं, संतुलित, कौन सा, संतुलित ओपिनियन, संतुलित विचार, उसको आपको उठा लेना है, अपने नोट्स में शामिल कर देना है। और वो कहां पर यूज होगा, वो यूज होगा आपके मेंस के दौरान आंसर राइटिंग में, ऐसे में, इंटरव्यू में जब उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां आप उस संतुलित विचार को लगा सकते हैं, ठीक है। आपको समझ ही आ रहा होगा ना, उम्मीद है। अगर समझ आ रहा है तो लाइक करो ना, इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करिए कैसा लग रहा है आपको। और साथ के साथ ये भी कमेंट करिए कि आपको अगली किस विषय पर जो है, किस रणनीति से संबंधित वीडियो चाहिए, क्या चीज आपको समझ नहीं आ रही है। अगर उससे संबंधित कोई वीडियो मिल जाए तो आपको वो दिशा क्लियर हो जाए, आपकी वो समझ विकसित हो जाए, तो कमेंट करिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगली जो है कि साहब कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग। कॉमन मिस्टेक ये है कि साहब आप जो है आम पाठक की तरह न्यूज पढ़ना शुरू कर देते हैं, हर एक लाइन को उठा रहे हो, हर एक न्यूज को देख रहे हो। वो नहीं करना है, इसी में आप घंटों बिता दे रहे हैं, नाम, आंकड़े, ये सब करने में समय गवा दे रहे हैं। ये भी नहीं करना आपको, बहुत ज्यादा समय लगा रहे हैं, 1 घंटा लगा दिए, 2 घंटा लगा दिए, 3 घंटा लगा दिए, 4 घंटा लगा दिए, फिर भी पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको इतना समय नहीं देना है, 1 घंटा से कम ही कम देना है, ठीक है। बिना एनालिसिस के नोट्स बना रहे हैं, आपने न्यूज पढ़ी नहीं, समझा है नहीं न्यूज क्या कह रही है, एडिटोरियल में क्या बात की जा रही है वो आप समझ नहीं रहे हैं, वो जो है आप उसका विश्लेषण कर ही नहीं रहे हैं, उससे पहले बस पढ़ते जा रहे हैं, छापते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, छापते जा रहे हैं, नोट्स बना दिया आपने। ऐसा नहीं साहब, पहले समझिए, विश्लेषण कीजिए, क्या कह रहा है वो जो है एडिटोरियल, क्या बातें हैं उसमें, तब जाके आप नोट्स बनाइए ना। तो आप बिना एनालिसिस के नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, हर चीज का नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, ये सब नहीं करना है। बार बार पेपर, आज जो है द हिंदू पकड़ लिया, आज द हिंदू पकड़ लिया, कल जो है इंडियन एक्सप्रेस पकड़ लिया, पता चला अगले दिन दैनिक जागरण, जनसत्ता, फिर कोई इकोनॉमिक्स टाइम पहुंच गए, हिंदुस्तान टाइम्स पहुंच गए। इस तरीके से आप अखबार चेंज किए जा रहे हैं। अरे 1 हफ्ते 2 हफ्ते कम से कम टिकी है जो है एक किसी अखबार पर। जब आपको लगे कि नहीं साहब बिल्कुल इसकी भाषा तो बहुत ज्यादा कठिन है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तब जाकर के आप किसी दूसरे उस पर जाइए, वरना जो है आप कम से कम एक अखबार पर ही टिके रहिए। क्या करना है, फोकस करना है आपको, किस पर, वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे पर फोकस करना है जब अखबार पढ़ें, ठीक है। अब एक मैं आपको यहां पर एक समरी दे रहा हूं, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के लगा लें अपने जो है स्टडी टेबल के सामने, और फिर उसी अनुसार जो है अपना टाइम टेबल बनाए, अपनी रणनीति बनाए अखबार पढ़ने को। वही समाचार पत्र का चयन मैंने स्टार्टिंग में बताया, द हिंदू ले सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हैं, जागरण ले सकते हैं, जनसत्ता ले सकते हैं, जिसमें आप सहज हो, जिसे आप पढ़ने में सहज हो उसे चुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको पढ़ने के बाद संतुलन बना के रखना है, संतुलन पे विशेष ध्यान रखना है, एक ही विचारधारा में लिप्त नहीं हो जाना आपको, ठीक है। समय प्रबंधन करना है, शुरुआत में केवल 1-2 घंटे लगते हैं आपको तो लग जाने दो, लेकिन बाद में वो कम समय कम होना चाहिए। ये नहीं शुरुआत में आप 4-5 घंटे लगे, नहीं, 1-2 घंटे हो रहे हैं तो हो जाने दो, लेकिन बाद में 1 घंटे से कम ही होना चाहिए। विश्लेषण पे ध्यान देना आपको, चुनिंदा पठन करना है आपको। चुनिंदा पठन कैसे कि यूपीएससी के सिलेबस को देखना है, उसी से संबंधित विषयों के बारे में आपको ध्यान देना है। नोट्स बनाना है, नोट्स होने चाहिए आपके संक्षिप्त, समरी होने चाहिए, शॉर्ट में होने चाहिए, बुलेट फॉर्म में होने चाहिए, डायग्राम में होने चाहिए, फ्लो चार्ट में होने चाहिए, लंबे लंबे पैरा में नहीं होने चाहिए, ठीक है। विषय आधारित नोट्स होने चाहिए, और जब वो नोट्स बन जाए उनको स्टैटिक नॉलेज के साथ जोड़ना है, आपकी सब्जेक्टिव जो नॉलेज है उससे जोड़ना है। आलोचनात्मक सोच डेवलप करनी है आपको, मैं पहले भी कई बार बोला हूं इस बात को। समाचार के कारण क्या है, प्रभाव क्या है, यूपीएससी से संबंध क्या है इसका, ये समझना है। यूपीएससी क्या इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसी के अनुसार उसको आपको
दिमाग में लाना है। निरंतरता और पुनरावृत्ति, नियमित आपको पढ़ाई करनी है, नोट्स की समीक्षा करनी है, कुछ कमी तो नहीं है। उसके बाद में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या करना है, हो सकता है कई बार जो आपकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है आप वो फैक्ट उसमें गलत हो सकता है, आपने तो कुछ और पढ़ा था, कहीं मान के चलो बुक में कहीं कुछ और पढ़ा था, अखबार में कुछ और है, तो उसके लिए आप प्रामाणिकता के लिए क्या करें, ऑनलाइन जाएं, मोबाइल पर गूगल सर्च करें और 2-3 देख लीजिए, वहाँ पर विश्वसनीय जो स्रोत हैं, ऑनलाइन स्रोत हैं, उनसे अतिरिक्त जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, तो यही था आज का सेशन। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी बातें सारी, और कैसे पढ़ना है अखबार, क्या क्या बातें पढ़नी है, क्या छोड़ देना है, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को हमारे को, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी करिए इसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।